अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हम आज क्या देखने जा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज L जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से, उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है वो हम फाइंड करेंगे आज के लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले है कि एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, जैसे कि हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रखा है, उसकी डेफिनेशन के अंदर, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि L इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसकी डेफिनेशन भी है और उसका फार्मूला भी है। यानी कि L क्या है, वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज एक वेक्टर R है हमारे पास, तो दूसरा है क्या है, दूसरा है लीनियर मोमेंटम का वेक्टर जो कि P है हमारे पास। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है और वो उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीनों वेक्टर्स हैं तो इसलिए इन तीनों के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है। अब हमने किस तरह से रिलेशन फाइंड करना है कि इस फार्मूले को लेते हुए हमने डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि डेल बाय डेल टी जो होता है ना, ये हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल बाय डेल टी और ये L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी मल्टीप्लाई होगा R क्रॉस P के साथ। उसके बाद हमने क्या किया कि इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठे लिख दिया डेल L बाय डेल टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हुआ है कि R जो है उसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है वो मोमेंटम के ऊपर अप्लाई होगा, और मोमेंटम के ऊपर अप्लाई होते हुए क्या बना देगा इसको, डेल P बाय डेल टी। R जो है उसको बाहर लिख देंगे और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जो डेरिवेटिव होता है ना वो एक्चुअली चेंज होता है। अब हम क्या फाइंड करने लगे थे, हम डेरिवेटिव लेने लगे थे दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर तो क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म थी, एक ही क्वांटिटी थी, उसके साथ हमने डेल L बाय डेल टी लिख दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक हमारे पास R है, दूसरी हमारे पास P है। R हमारे पास वो डिस्टेंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और P क्या होता है, P उसका लीनियर मोमेंटम होता है। अब R जो है ना वो ड्यूरिंग द होल मोशन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल का जो रेडियस है वो पूरी मोशन के दौरान क्या है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अब क्योंकि हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं और वो चेंज लेने लगे हैं, तो चेंज जो है वो रेडियस के अंदर तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो ड्यूरिंग द होल मोशन कांस्टेंट या सेम रहता है। इसलिए हमने R को बाहर लिख दिया और जो डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हमने मोमेंटम के ऊपर अप्लाई किया। तो इसकी ये रीज़न है कि क्यों R के ऊपर अप्लाई नहीं किया और क्यों P के ऊपर ही अप्लाई किया। तो जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद है कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ इन द टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ को जब हमने इन द टर्म ऑफ मोमेंटम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो इक्वल होती है डेल P ओवर डेल T। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर जो डेल T बाय डेल T है ना, इसे हमने रिप्लेस कर देना है फोर्स के साथ ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ इन द टर्म ऑफ मोमेंटम। तो इक्वेशन 1 बिकम्स डेल L बाय डेल T इज इक्वल टू R क्रॉस F, यानी कि डेल P बाय डेल T की जगह F आ गया हमारे पास, R क्रॉस F। सो एज वी नो दैट टा इज इक्वल टू R क्रॉस F, तो यहाँ पर हमारे पास टा आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन क्या आता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, डेल L ओवर डेल T इज इक्वल टू टा। ये वो रिलेशन था जिसे हम फाइंड करना चाहते थे, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपका लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।